जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग बाइनेंस एक्सचेंज को अपने मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स दिए जाते हैं आप लोग उनकी कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हो। आप लोग उन इंडिकेटर्स को लगाकर यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बना सकते हो। ऐसी स्ट्रेटजी ऐसे इंडिकेटर्स की सेटिंग कि आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं जो खुद की स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर भी बात करेंगे। फिर आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप लोग ट्रेड करें या ना करें। अपने पास आप लोगों को कुछ होल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो तब भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ डॉलर्स अर्न करने का मौका मिलता रहता है। वो कैसे होता है, आप लोग यहाँ से बैक पे जाते हैं, होम पे आते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपको एक मोर का ऑप्शन मिलता है। आप लोग इस पे क्लिक करते हैं। रेकमेंड से नीचे आएँ, कॉमन फंक्शन के साथ में आपको गिफ्ट एंड कैंपेन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कीजिए। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे आप लोग फ्री में अर्न कर सकते हैं वो है रेफरल के ज़रिए, जो कि आपको कमीशन, मतलब कि अगर आपका रेफरल से कोई बंदा ट्रेड करता है तो उसकी फीस का 40% आप लोगों को मिलता है। दूसरा, टास्क सेंटर बिल्कुल यहाँ एंड पे लिखा हुआ है, आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको छोटे-छोटे टास्क करने पे, जो कि आप अगर अपना नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, हफ्ते बाद यहाँ पे टास्क मिलते रहते हैं। छोटे-छोटे टास्क होते हैं, उनके ऊपर आप लोगों को कभी $20, $5, $20, $25, $20, $30, $50 इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ से कुछ और नीचे आएँ तो गिफ्ट कार्ड का भी एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे इनके साथ में कनेक्टेड रहते हैं तो मल्टीपल इनके रिवॉर्ड्स आते रहते हैं, गिफ्ट कार्ड्स होते हैं। उनके ज़रिए आप लोग यहाँ पे फ्री की क्रिप्टो हासिल कर सकते हैं, एनएफटीज़ हासिल कर सकते हैं, बेशुमार चीज़ें मिलती हैं। शर्त ये है कि इनके साथ आप लोगों को ज़रा जुड़ के रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। उससे अगर नेक्स्ट देखो तो लर्न एंड अर्न का एक ऑप्शन मिलता है। ये आप लोगों को मल्टीपल आर्टिकल्स देते हैं, उन आर्टिकल्स को आप लोगों को पढ़ना होता है। जैसे ही वो आर्टिकल कंप्लीट होता है तो उसके रिवॉर्ड में आपको मल्टीपल यहाँ पे जो क्रिप्टो है बिल्कुल फ्री में मिलती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे व्हाट इज़ एल्गोरेंड, उसके हवाले से बताया गया। आर्टिकल जब आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको मल्टीपल क्रिप्टोस बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। फिर उससे आगे WODL, वर्ड से लेटर से रिगार्डिंग इनकी ये कैंपेन चल रही है। मैंने 2-3 महीने पहले से खेलना स्टार्ट किया था। आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल लेटर्स बनाना पड़ते हैं, लेटर्स के ज़रिए मल्टीपल वर्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को BUSD का रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, प्ले वॉडल एंड शेयर 5000 इन BUSD, ये यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। फिर बैब टी को अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो लाजमी कीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाइनेंस अकाउंट बाउंड टोकन समथिंग है, मुझे फ्री में मिला था। क्रिप्टो बॉक्स का भाइयों आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। इन बॉक्सेस से भी आप लोगों को फ्री की एनएफटीज और फ्री का क्रिप्टो मिलता रहता है। अब अगर आप लोग यहाँ से कुछ नीचे आते हैं, ट्रेड में, यस, ट्रेड में नीचे आकर कैलकुलेटर का एक ऑप्शन है। ये कैलकुलेटर आपको क्या कहता है, अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करने लगे हैं, आपने एंट्री प्राइस फर्स्ट कीजिए अपना ₹1 रखा है, एग्जिट प्राइस आपने अपनी ₹5 रखी है, और फिर यहाँ पे आप बताते हो कि कितनी क्वांटिटी 1 BTC है या फिर आप लोग USDT में कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं 1000 USDT है। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करके देता है कि आपका कितना प्रॉफिट बनेगा, लिवरेज आप कितनी रखते हैं, 10 रखते हैं, 14 रखते हैं, जितना भी रखते हैं। तो आप लोग यहाँ से आकर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम वापस जाते हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, मॉक ट्रेडिंग अकाउंट। मॉक ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये कि डेमो अकाउंट, कि अगर आप लोग डमी करेंसी के साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपल मॉक ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। 1-2 आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, उसके आंसर दीजिए, तो आप लोगों को ये 14 से 15 हज़ार जो डॉलर हैं बिल्कुल फ्री में दे देते हैं, सिर्फ डेमो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। मतलब कि आप अपने रियल करेंसी को बचाएं तब तक जब तक कि आप लोग यहाँ से ठीक तरीक़ाकार से ट्रेडिंग नहीं सीख लेते हैं। फिर अर्न का एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन है, सिंपल अर्न का ऑप्शन है। बहुत चीज़ें मेरे भाइयों एक्सचेंजेस जो हैं देती रहती हैं। इनकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को अपने साथ में जोड़ के रख सकें। इंफॉर्मेशन में आते हैं तो आपको यहाँ पे चैट रूम मिलता है। इनके जो असिस्टेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग हेल्प एंड सपोर्ट के चैट में रहते हैं, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आया है तो आप लोग यहाँ पे आकर अपने इशू को इनके साथ रिजॉल्व करवा सकते हैं। लाइव में एक बंदा आ जाता है जो कि आप लोगों के साथ में बात करता है। अब हम यहाँ से जाते हैं वापस होम पे,
रहते हुए मार्केट और मैं आ जाता हूँ ट्रेड में। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है भाई। कन्वर्ट का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास में $10 से कम की क्रिप्टो है, सेल तो नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ आप यहाँ पे आकर उसे USDT या फिर BUSD में आकर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आकर आप लोगों ने उसे सिलेक्ट करना होता है कि भाई आप लोग किस में करना चाहते हैं, और जहाँ तक मेरा तजर्बा है यहाँ पे हमें किसी भी किस्म की फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं होती है, तो यहाँ से आकर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग यहाँ पे रहते हुए ही सबसे नीचे आएँ तो वॉलेट्स में आते हैं। वॉलेट्स में आने के बाद आप लोगों को स्पॉट के साथ में फंडिंग का ऑप्शन मिलता है। आप लोग ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से आकर आप अपने जो फ़ंड हैं स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में डाल सकते हैं, फंडिंग से स्पॉट में डाल सकते हैं। यहाँ से आकर आप उनकी जो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम वापस आते हैं तो P2P पे गिफ्ट कार्ड पूल का ऑप्शन है। अब ये बाइनेंस पे का ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक आईडी दी जाती है, जैसे मेरी पे आईडी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसी तरीके से आप लोगों की आईडी होती है। इस आईडी के ज़रिए अगर आप लोग किसी भी किस्म की क्रिप्टो को सेंड करते हैं तो इसमें आप लोगों को ज़ीरो फीस चार्ज होता है, किसी किस्म का भी आपको फ़ीस नहीं लगता है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल इनकी ऑफर्स मिलती रहती हैं। जैसे देखें लेटेस्ट ऑफर्स, विन अप टू 2999 BUSD व्हेन यू सेंड एटलीस्ट 0.01 BUSD टू योर फ्रेंड नाउ, 47 डेज और 59 आवर्स बाकी रह चुके हैं, तो इस ऑफ़र में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और इनकी कैंपेन चल रही होती हैं, आपको नीचे नज़र आ जाती हैं भाइयों। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ और फिर यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं या डिपॉज़िट करना चाहते हैं, उसकी तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, डिपॉज़िट पे जाता हूँ, BUSD पे क्लिक करता हूँ कि हाँ जी मैं इसे यहाँ से डिपॉज़िट करना चाहता हूँ। डिपॉज़िट तो बाद में बात करेंगे कि डिपॉज़िट आता ही होगा तकरीबन, तो आप लोगों को बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन मार्क के साथ राइट हैंड साइड में आपको एक बॉक्स मिलता है, उस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ क्रिप्टो कैश से बिल्कुल आगे राइट हैंड साइड पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आकर आप अपने जो एसेट्स हैं उनकी डिटेल ले सकते हैं कि आपने कितने एसेट्स किस डेट से लेकर किस डेट तक जो है रिसीव किए हैं, उनकी तमाम जो हिस्ट्री है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है जी। यहाँ से वापस जाते हैं। इसी तरीक़ाकार से आप लोग विड्रॉ की हिस्ट्री भी अपनी आकर चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड के ऊपर आने के बाद आपको कैंडल्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। कैंडल्स का ऑप्शन के साथ में आप लोगों को एन बना हुआ नज़र आ रहा है, ये ग्रिड का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे स्पॉट ग्रिड का जो ट्रेडिंग होती है उसका ऑप्शन मिल जाता है। ग्रिड ट्रेडिंग क्या होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को उसका जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। फिर उससे आगे आपको 3 डॉट्स मिलते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ट्रांसफ़र डिपॉजिट, कंपेयर मार्केट प्रेफरेंसेस, ट्रेड एनालिसिस एंड ग्रिड ट्रेडिंग, वो तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। जैसा कि ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये वही मेन्यू आ चुका है जो कि हमने पहले देखा था। कंपेयर मार्केट्स, डिपॉजिट्स, प्रेफरेंसेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें वही होगी। हम इसे यहाँ से क्लोज़ करते हैं और अब आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैंडल्स का। कैंडल्स के ऊपर हम आते हैं कि यहाँ से हमें आकर अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बनाना है, इंडिकेटर को कैसे सेट करना है। उससे पहले अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि यार मैं यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकता हूँ, तो मैटी का जहाँ पे ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। जिस भी कॉइन में आप लोग करना चाहते हैं यहाँ पे लिख लें या फिर जो सामने नज़र आ रहा है उस पर कर लें। लिमिट का ऑप्शन होता है, मार्केट का ऑप्शन होता है। मैं लिमिट में आता हूँ। एक कॉइन उसकी वैल्यू अभी है $244। मैं कहता हूँ जब ये $230 पे आए तो मेरे पास हैं 1000 BUSD, तो उसमें से ये 700 BUSD का ख़रीद ले। तो ये कहता है कि 3.03 आपके पास आएंगे और आप लोग बाई BNB पे क्लिक करते हैं। यहाँ नीचे आपका जो ऑर्डर है ओपन में आ जाता है। आप कहते हो कि नहीं यार ये जिस प्राइस पे है इसी पे ही मुझे इसे बाई करना है, लिमिट की जगह आप लोग मार्केट पे क्लिक करें। आप उसे बताते हो 50%, 70%, 100% फंड के साथ खरीदना चाहते हैं, बाई BNB पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंट आपका जो एसेट है बाय हो जाता है। सेल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे अवेलेबल 0 BNB लिखा हुआ है, जितने आप लोगों ने BNB खरीदे होंगे, 2 खरीदी हैं, 3 खरीदी हैं, यहाँ पे वो शो हो जाते हैं। अब इसी तरीके से आप लोग चाहते हो मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, लिमिट पे आइए। आप कहते हो यार जब इसकी प्राइस 260 पे जाए, 100% मेरे जो एसेट हैं यानी कि $1000 के एसेट हैं, 3.84 बन रहा है, ये सेल हो जाएं। सेल BNB पे लगा देंगे, नीचे यहाँ पे आपका ऑर्डर आ जाएगा, सेल हो जाएगा। आप कहते हो नहीं मुझे अभी सेल करना है, मार्केट पे आए 100%, 75% या फिर BNB का ऑप्शन में आकर आप लिखो 2 BNB या जितने भी सेल करना है
और यहाँ से सेल BNB पे क्लिक करेंगे, आपका जो एसेट है सेल हो जाता है। आप कहते हो कि यार मुझे इसे सेल तो करना है मगर मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहता हूँ। मार्केट पे क्लिक करें, स्टॉप लिमिट पे आ जाएं। अब यहाँ पे अगर लिखोगे कि यार अगर इसकी जो प्राइस है आ जाती है $240 पे, तो ये मेरी ट्रेड को रोक दे। और फिर अगर ये आ जाता है $238 पे, मेरे पास में 2 BNB हैं या फिर मेरे पास में 3 BNB हैं, तो तमाम के तमाम जो हैं यहाँ पे सेल हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि 238 से 8 पे आते ही आपका एसेट सेल हो जाएगा। अगर ये 236 पे आ जाता है, 230 पे आ जाता है, 220 पे आ जाता है, तो आप लोग उस बड़े नुकसान से जो है बच जाएंगे। उससे पहले ही आप लोगों को जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखो तो आपको कैंडल्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे लाइन 15 मिनट 1 आवर मोर डेप्थ और आगे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है, हाइट पे क्लिक करें। इसे मैं जैसे ऊपर नीचे करूँगा ये क्या करेगा, मेरे पेज के साइज़ को एडजस्ट करता है। दूसरा, मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंडिकेटर्स का। अब यहाँ पे आकर देखिए मेरे भाइयों, मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेटजी लगाई है, EMA पे आया हूँ, EMA 130 रखी है, EMA 250 रखी है, EMA 3 200 रखी है। यहाँ से इसे बैक किया, RSI पे आया, RSI की जो येलो लाइन है 14 रखी है और जो ब्लू लाइन है उसे मैंने 50 रखा है। यहाँ से इसका कलर भी तब्दील हो सकता है और आप लोग इसकी जो लाइन की थिकनेस है उसे भी चेंज कर सकते हैं। फिर मेरे पास में जो MACD है उसे मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रखा है। इसे यहाँ से आ जाता हूँ वापस। अब अगर आप लोग देखें तो इस वक्त यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं है क्योंकि पहले मैं चार्ट की सेटिंग तो कर आया हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पे नीचे देखो ना, ये देखें जहाँ पे डेट लिखी हुई है, डेट के नीचे EMA लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं जैसे ही EMA पे क्लिक करूँगा, मैंने जो EMA की सेटिंग की थी, मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाई थी, उनकी यहाँ पे सेटिंग आ गई। आगे देखिए, बुलिंजर बैंड पे क्लिक करता हूँ तो अगर बुलिंजर बैंड की सेटिंग की हुई है वो आ जाएगा। EMA मैंने लगाया हुआ है। फिर उससे आगे आए तो हमने MACD की भी की थी। वॉल्यूम से आगे देखें तो MACD नज़र आ रहा है, इस पर किया, RSI पे किया। तो इस तरीक़ाकार से आप लोग यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हो। आप कहते हो कि आपको EMA नहीं चाहिए, बुलिंजर बैंड चाहिए, बुलिंजर बैंड लगा लो। आप कहते हैं मुझे EMA ही चाहिए, EMA लगा लें। अब ये स्ट्रेटजी मेरी क्या कहती है, ये देखिए कि जब आपको आपका प्राइस एक्शन ब्लू लाइन जो कि 200 की मूविंग एवरेज है उससे नीचे मिलता है, उससे पहले आपने क्या देखना है कि आपने यहाँ पर जो 2 मूविंग एवरेजेस लगाई हैं, ग्रीन है और पर्पल है, आपको जहाँ पे भी इनका क्रॉस मिले और आपका प्राइस एक्शन फिर 200 की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, आप यहाँ से सेल लेंगे। मगर इसकी तस्दीक आप लोगों ने क्या करनी है कि क्या आप लोगों का जो RSI है उसकी जो येलो लाइन है 14 RSI है वो 50 से नीचे है। जब वो 50 से नीचे आए तब सेल लेंगे और जब आपका MACD लाइन 0 लाइन के नीचे आए तो तब आप लोग यहाँ से सेल लेते हैं। इसी तरीक़ाकार से अगर हम जाकर इसकी कोई बाय ढूंढते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ से कुछ पीछे जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमें बाय मिली, दोनों मूविंग एवरेजेस का क्रॉस हुआ, ग्रीन और पर्पल लाइन का, प्राइस सेक्शन 200 की मूविंग एवरेज को ब्लू कलर की लाइन है उससे ऊपर मिला, MACD लाइन 0 लाइन से ऊपर है, RSI येलो लाइन 50 RSI से ऊपर है, तो आप लोग यहाँ से बाय लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। अगर आप लोग यहाँ स्ट्रेटजी को तब्दील करना चाहते हैं, EMA की जगह बुलिंजर बैंड पे क्लिक कीजिए, सेटिंग पे क्लिक कीजिए, इंडिकेटर्स पे क्लिक कीजिए, तीसरे नंबर पे बुलिंजर बैंड मिलता है, इधर आ जाएं। यहाँ से आकर आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब कि इस तरीक़ाकार से आप लोग अपने इंडिकेटर्स की सेटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कोशिश की है कि इस वीडियो में आप लोगों को बाइनेंस एक्सचेंज की कुछ इंफॉर्मेशन भी दूं और जो स्ट्रेटजी मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं उसके हवाले से भी आप लोगों को बताऊं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया होगा। अगर दिया है तो काइंडली कमेंट करके बताएं, अगर नहीं दिया है तो तब भी बताएं। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।